सिर्फ एक साल के अंदर इंडिया की इकोनॉमी रैंकिंग नीचे चली गई, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और खराब हो गई और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी इंडिया की पोजीशन कमजोर दिखाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी खबरें तो फिर आपको ये प्राइम टाइम डिबेट्स में क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों हर जगह सिर्फ वही हेडलाइन दिखाई जाती है जो सुनने में अच्छी लगे? लेकिन जिन रिपोर्ट्स में अनकंफर्टेबल सवाल उठाए जाते हैं उन पर ऑलमोस्ट साइलेंस रहता है। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। पिछले साल लगातार बताया जा रहा था कि इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आईएमएफ के अपडेटेड डेटा के मुताबिक अब इंडिया फिर से 6th पोजीशन पर आ गया। एक्सपर्ट्स इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बताते हैं गिरता हुआ रुपये और डॉलर के मुकाबले कमजोर होती करेंसी वैल्यू, क्योंकि ग्लोबल रैंकिंग सिर्फ ग्रोथ से नहीं बल्कि करेंसी स्ट्रेंथ से भी तय होती है। ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सिर्फ पॉजिटिव हेडलाइंस दिखाई जाती है और नेगेटिव इंडिकेटर्स पर डिस्कशन ही नहीं होता। दूसरी खबर प्रेस फ्रीडम से जुड़ी है। आरएसएफ यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2026 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 180 देशों में 151 से गिरकर 57 हो गई। रिपोर्ट्स में जर्नलिस्ट सेफ्टी, सेंसरशिप और मीडिया प्रेशर को लेकर कंसर्न्स उठाए गए हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कई नेबरिंग कंट्रीज भी इस रैंकिंग में इंडिया से ऊपर है। अब आप इस रिपोर्ट से एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन ऐसा तो होगा ही जब जनता के मुद्दे छोड़कर ये लोग ये सब दिखाएं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर? तीसरी खबर डेमोक्रेसी इंडेक्स की है। बी टाइम इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया को फिर से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कैटेगरी में रखा गया है। रिपोर्ट कहती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस का नाम नहीं है, बल्कि फ्री मीडिया, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी उतने ही जरूरी होते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर कंसर्न बढ़ने की बात कही गई है। अब यह पॉइंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज करना नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर जनता को सिर्फ अच्छी खबरें दिखाई जाएंगी और सही डेटा छुपाया जाएगा तो लोगों को पूरा सच कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हेल्दी डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ अचीवमेंट्स पे डिस्कस हो और मुश्किल सवाल भी पूछे जाए।